दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के बारे में, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, उसके करियर में, रिश्तों में, उसके प्रत्येक समस्याओं के समाधान करने के लिए कि कैसे भागवत गीता का उपयोग किया जा सकता है। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि इस धरती के हर इंसान को समझनी और पढ़नी चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, समृद्धि, सफलता और मानसिक शांति को प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर ना तो तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, और एक दिन ये शरीर की 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ अपना कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सही कर्म वो नहीं होते जिनका परिणाम सही हो, सही कर्म तो वे होते हैं जिनका उद्देश्य कभी गलत ना, जिसे आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा होगा आप अकेले ही रह लेना। जो रिश्ते केवल मतलब के लिए होते हैं, वे केवल मतलब तक ही साथ देते हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, वो रिश्ते आखिरी सांस तक बने रहते हैं। इंसान अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखता है, तो वही गलतियां उसके लिए सीढ़ियां बन जाती है, और नहीं सीखता तो वही गलतियां उसके लिए सागर जितना विशाल भी हो जाती है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए केवल व केवल अपने कर्मों पर ध्यान लगाइए और मेहनत करते रहिए। श्री कृष्ण एक छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और उन्हीं उंगलियों से बांसुरी भी पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना ही अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। पराक्रम व प्रेम का जब आपस में संबंध हो, तो पराक्रम प्रेम दिखाना ही उचित होगा। जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य की एकमात्र सीढ़ी है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो वो हमारे सामने खड़ा हो सके। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही महान बन पाता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। जिस प्रकार आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक साहसी इंसान को भी परखती है। तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही मिल जाएंगे। जब कभी भी आप अकेले हो तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखें। जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखें, और जब गुस्से में हो तो स्वयं पर नियंत्रण रखें। जो दान किसी जरूरतमंद को कर्तव्य समझकर बिना किसी संदेह के दिया जाता है, वही दान सर्वोत्तम होता है। ईश्वर कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, सदा स्मरण रहे कि दूसरा दरवाजा खोलने से पहले पहला दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि परिणाम रूपी फसल को काट सको। जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे, यही सच्चा धर्म है।
कर्मों को करने के लिए सभी सिद्धा होता है। कार्य को कल पर टालना और अच्छे समय का इंतजार करते रहना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू कब सही था ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम अब गलत थे इसे सब कोई याद रखते हैं। ये मेरा है, मेरा तेरा छोटा बड़ा, अपना पराया सब मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। कहते हैं कि यदि कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने समय व अपने कर्मों को व्यर्थ में ही खराब करते हो? क्योंकि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, ईश्वर उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। और जब दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही चीजें आपके साथ भी वापस लौट आती है। जीवन की सबसे बड़ी गलती तो वो है जिस गलती से हम कुछ सीख ही नहीं पाते। जो व्यवहार आपको दूसरों के लिए पसंद नहीं होता, वैसा व्यवहार आपको कभी दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। जिस प्रकार दिए की रोशनी अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य का प्रकाश भी चमकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहता है, और अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाता है तो उसका जीवन खुशहाल बन जाता है। इस जीवन का आनंद ना तो बीते कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो केवल आज को जीने में ही है। हमारे आज के किए गए कर्म ही भविष्य के परिणामों को जन्म देते हैं। इसलिए केवल अच्छे कर्म करें। सत्य के द्वारा कभी दावा नहीं किया जाता कि मैं सत्य हूँ, और झूठ के द्वारा बार बार दावा किया जाता है कि मैं ही सत्य हूँ। जिस समय से आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं, तभी से आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। ईश्वर कहते हैं, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। किसी इंसान की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हो। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।